ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या इस बार मॉनसून ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है? क्या मुंबई की बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा बनती जा रही है? और आखिर क्यों दिल्ली, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से लेकर हिमाचल तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि इस समय देश के कई राज्यों में मॉनसून पूरी ताकत के साथ सक्रिय है। कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बिजली गिरने और तेज आंधी का खतरा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर इस वक्त मुंबई, दिल्ली, उड़ीसा, केरलम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखने को मिल रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू करते हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुंबई में बारिश का महासंकट, आर्थिक राजधानी में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश, स्कूल कॉलेज बंद, थमा मुंबई एयरपोर्ट का रनवे। मौसम विभाग ने मुंबई और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि प्रशासन को 6 जून यानी कि सोमवार के लिए सभी स्कूलों और निजी स्कूल कॉलेज, सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लेना पड़ा। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के कारण रनवे का संचालन करीब 1 घंटे तक रोकना पड़ा। कई उड़ानों में देरी हुई, कुछ उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई विमानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर मोड़ना पड़ा। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। मुंबई के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिली। कई इलाकों में जलभराव, लंबा ट्रैफिक जाम और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आने लगी। दुर्भाग्य से इस बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली है। कुर्ला में एक दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। गोरेगांव में बाइक पर पेड़ गिरने से एक 18 साल के युवक की जान चली गई। इसी के साथ अंधेरी के साकिनाका इलाके में एक व्यक्ति खुले मैनहोल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं नवी मुंबई में इमारत की बालकनी से कंक्रीट का स्लैब गिरने से भी एक व्यक्ति की जान चली गई है और 2 महिलाएं घायल हुई हैं। भिवंडी में एक किशोर उफनती नदी में बह गया, जबकि नवी मुंबई के चिन्नेर गांव में भारी जलभराव के बीच स्थानीय लोगों ने सांप निकलने की घटनाओं का दावा किया है। अब बात राजधानी दिल्ली और पूर्वी भारत की। मौसम का डबल अटैक, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, ओडिशा के 5 जिलों में रेड अलर्ट। वहीं 5 जून यानी कि रविवार को हुई बारिश से लोगों को भीषण उमस से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने 6 जून सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी आज तेज बारिश, गरज चमक और इसी के साथ तेज हवाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। अब पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां उड़ीसा में हालात पर खास नजर रखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर गहरा कम दबाव में बदल गया है। इसी वजह से राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संबलपुर, अंगुल, बोध, सोनपुर और कंधमाल में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सिस्टम उत्तर ओडिशा के तट को पार कर सकता है, जिसके बाद पूर्वी भारत में भारी बारिश का दौर तेज हो सकता है। मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अब बात पड़ोसी राज्यों की। देश भर में मॉनसून का हाहाकार, केरलम में आफत, ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल में लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा, झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट। यूपी, बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं केरलम के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कन्नूर, कासरगोड और कोझिकोड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी लागू है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पहले से ही कई इलाके भूस्खलन और बारिश से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं झारखंड में 6 से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, आंधी, बिजली गिरने और इसी के साथ कई जगह भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
अलर्ट जारी है। खासतौर पर रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, इसी के साथ साथ गुमला में ज्यादा बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इस बार मॉनसून इतना सक्रिय क्यों दिखाई दे रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत लो प्रेशर सिस्टम लगातार नमी खींच रहा है। यही वजह है कि पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी तट और उत्तर भारत तक बारिश का दायरा तेजी से बढ़ गया है। इसका फायदा खेती और जलाशयों को जरूर मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ शहरी इलाकों में जल भराव, ट्रैफिक जाम, उड़ानों पर असर, ट्रेन सेवाओं में देरी और इसी के साथ हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हर साल भारी बारिश के दौरान बड़े शहरों में जल भराव और खुले मैनहोल जैसी समस्याएं क्यों सामने आती हैं। वहीं प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान बेवजह बाहर निकलने से बचें और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। अगले 24 से 48 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर आप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मौसम की ताजा अपडेट जानकारी जरूर लेते रहें और प्रशासन की सलाह का जरूर पालन करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या हमारे शहरों की तैयारियां हर साल मॉनसून के सामने कमजोर साबित हो जाती हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।